हेलो एवरीवन, दिस इज विशाली एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद कोच। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे डोनाल्ड ट्रंप जिनके ऊपर इम्पीचमेंट मोशन लेकर आया गया है, यानी कि महाअभियोग प्रस्ताव उनके ऊपर पारित किया गया है, जो कि यूएस के लोअर हाउस ने पारित कर दिया है। अब उसे सीनेट में भेजा जाना है। तो डिस्कस करेंगे क्या मुद्दा है, क्यों न्यूज़ में था और सीनेट में क्या प्रोसेस चल रही है। साथ ही साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि भारत और यूएस के प्रेसिडेंट के जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है उसमें क्या सिमिलैरिटीज है, क्या डिफरेंसेस हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों है। देखिए, जो यूएस प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, हालांकि वहां पर चुनाव हो चुके हैं, तो अभी जो भावी प्रेसिडेंट हैं उन्हें शपथ लेनी है, यानी कि उन्हें ओथ लेनी है। कब? तो भाई उन्हें 20 जनवरी को ओथ लेनी है। तो तब तक के लिए जो प्रेसिडेंट है तो डोनाल्ड ट्रंप ही हैं, ठीक है। तो उनके ऊपर इम्पीचमेंट लाया गया है, इम्पीचमेंट मोशन पारित किया गया है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने। देखिए, जो यूएस में पार्लियामेंट, जैसे हमारी यहाँ पर पार्लियामेंट होती है, इसी तरह से जो यूएस की पार्लियामेंट का नाम है उसका नाम है कांग्रेस। तो वहाँ भी 2 सदनीय व्यवस्था है, जैसे हमारे यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा। इसी प्रकार यूएस में भी जो वहाँ का लोअर हाउस होता है, जैसे अपनी लोकसभा है, तो उसे कहते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है। और जो वहाँ का अपर हाउस है, जैसे हमारे यहाँ पर राज्यसभा है, तो उसे कहा जाता है सीनेट, ठीक है। तो जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है, जैसे कि जो लोअर हाउस है वहाँ की कांग्रेस का, तो उसने इम्पीचमेंट जो इम्पीच्ड मोशन जो है वो पारित कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। देखिए, ये जो इम्पीचमेंट मोशन लाया गया है डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, तो ये दूसरी बार लाया गया है। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है ऐसे पहले यूएस के प्रेसिडेंट बन गए हैं जिन पर 2 बार इम्पीचमेंट मोशन लेकर आया गया है। तो आप ध्यान रखेंगे कि उनके ऊपर दूसरी बार महाभियोग चलाया गया। साथ ही साथ वो पहले ऐसे राष्ट्रपति बन गए हैं अमेरिका के इतिहास में जिनके खिलाफ 2 बार महाभियोग चलाया गया। चलिए थोड़ा सा पास्ट में देख लेते हैं कि इससे पहले किस यूएस प्रेसिडेंट पर इम्पीचमेंट मोशन लेकर आया गया था। देखिए, जो डोनाल्ड ट्रंप है वो तीसरे ऐसे यूएस के प्रेसिडेंट है जिनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लेकर आया गया है। इससे पहले 1868 में एंड्रू जॉनसन थे और 1998 में बिल क्लिंटन के विरुद्ध भी महाभियोग की प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी। हालांकि उन्हें सीनेट में जो है उन्होंने इम्पीचमेंट मोशन पारित नहीं हुआ था, तो उन पर महाभियोग की केवल प्रक्रिया शुरू हुई थी, इसको पारित नहीं किया गया था, ठीक है। उसके बाद में अगर हम डोनाल्ड ट्रंप की बात करते हैं, वो तो तीसरे ऐसे यूएस के प्रेसिडेंट हैं जिनके खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन लेकर आया गया है। इससे पहले जो डोनाल्ड ट्रंप है 18 दिसंबर 2019 को उनके खिलाफ महाभियोग का आरोप पारित किया गया था, ठीक है। लेकिन जो रिपब्लिकन पार्टी है, देखिए वहां पर 2 जो मेन रूलिंग पार्टी हैं कौन कौन सी, एक तो रिपब्लिकन पार्टी जिससे डोनाल्ड ट्रंप हैं, और दूसरी पार्टी है डेमोक्रेटिक पार्टी, ठीक है। तो तब क्या था, यानी कि 2019 में क्या था कि जो रिपब्लिक पार्टी का नियंत्रण था कहां पर, सीनेट में, यानी कि वहां का जो अपर हाउस है, तो उसने क्या किया था कि फरवरी 2020 में डोनाल्ड ट्रंप को आरोपों से बरी कर दिया था, ठीक है। अब दोबारा से इनके खिलाफ इम्पीचमेंट प्रोसेस लेकर आया गया है जिसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने पारित कर दिया है। आइए अब बात करते हैं कि इशू क्या है, कि क्या एलिगेशन है डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जिसके लिए उनके ऊपर इम्पीचमेंट मोशन लेकर आया गया। देखिए, ये जो इम्पीचमेंट मोशन लेकर आया गया 6 जनवरी को उनके ऊपर एलिगेशन लगा है कि उन्होंने राजद्रोह के लिए उकसाया था, ठीक है। अभी हम जानते हैं कि जो वहाँ की कैपिटल बिल्डिंग है, यानी कि जो संसद परिसर है, वहाँ पर दंगा हुआ था जिसमें 5 लोग की डेथ हो चुकी है, जिसमें एक सोल्जर भी थे, ठीक है। तो उनके ऊपर एलिगेशन ये है कि उन्होंने जो भीड़ थी उसको राजद्रोह के लिए उकसाया था, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे इसको कि उनके ऊपर क्या इशू है जिससे दोबारा उनके ऊपर इम्पीचमेंट मोशन लेकर आया गया है, ठीक है। ट्रंप ने अपने समर्थक जो उनके सपोर्टर्स थे उनको कैपिटल बिल्डिंग की घेराबंदी के लिए उकसाया था। और कब उकसाया? जब वहां पर इलेक्टोरल कॉलेज के मतों की गिनती चल रही थी, यानी कि जो वोट काउंटिंग का प्रोसेस था वो चल रहा था, तब उन्होंने भीड़ को उकसाया था, ठीक है। इस घटना में एक पुलिस अधिकारी समेत 5 लोगों की मृत्यु हो गई। अब जो लोअर हाउस है यूएस कांग्रेस का, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, उसने क्या किया है, इम्पीचमेंट मोशन को पारित कर दिया है, ठीक है। और कुल कितनी वोट से उसको पारित किया है? देखिए, जो डेमोक्रेटिक बहुमत वाली प्रतिनिधि सभा है, यानी कि जो लोअर हाउस में अब किसका बहुमत है, डेमोक्रेटिक पार्टी का, ठीक है। मैंने बताया आपको कि वहां पर चुनाव हो चुके हैं और जो भावी प्रेसिडेंट हैं उनको 20 जनवरी को ओथ लेनी है, यानी कि शपथ लेनी है। तो अब किसका बहुमत है?
मेजोरिटी है वहां के लोअर हाउस में डेमोक्रेटिक पार्टी की, ठीक है। तो उसने ट्रंप के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर अपनी मोहर लगा दी है, यानी पारित कर दिया है। अब यहाँ पर जो वोटिंग हुई है उसे देख लेते हैं। देखिए, प्रस्ताव के पक्ष पर यानी कि जो इम्पीचमेंट मोशन लेकर आया गया है, तो इसमें 232 वोट पड़ी हैं और विपक्ष में 197 वोट पड़े हैं, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि टोटल आपको कितने वोट चाहिए इम्पीचमेंट प्रोसेस के लिए, 218, ठीक है, 218 वोट चाहिए, लेकिन 232 वोट मिले हैं और विपक्ष में 197 वोट पड़े हैं। मैं आपको एक और बात बता दूं कि खुद जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, उनकी जो पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी, उसके भी 10 जो सांसद हैं, ठीक है, उन्होंने भी इम्पीचमेंट प्रोसेस के पक्ष में वोट किया है, यानी कि उनके जो 10 सांसद हैं वो भी उनके अगेंस्ट चले गए, डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट चले गए। अभी जो इम्पीचमेंट मोशन है डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, ये लोअर हाउस यानी कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से पारित हो चुका है। अब अगला स्टेप क्या होगा कि से 19 जनवरी को सीनेट में ये प्रस्ताव भेजा जाएगा, यानी कि अपर हाउस में ये प्रस्ताव जो है ये भेजा जाएगा। अगर सीनेट इस मोशन को पारित कर देती है, और पारित करने के लिए कुल कितनी वोट चाहिए, तो भाई 2/3 सदस्य के वोट चाहिए, ठीक है। अगर ये प्रस्ताव पारित हो जाता है तो डोनाल्ड ट्रंप पहले ऐसे राष्ट्रपति होंगे जिन्हें अपना पद छोड़ना पड़ेगा अमेरिका के इतिहास में, ठीक है। तो आप ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है यूएस की क्या है और हमारे यहाँ की क्या है। आइए अब बात करते हैं कि भारत और अमेरिका के जो प्रेसिडेंट होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, तो उनकी इम्पीचमेंट प्रोसेस यानी कि महाभियोग प्रक्रिया में क्या सिमिलैरिटीज होती हैं और क्या डिफरेंसेस होते हैं। देखिए, जो भारत का संविधान है उसमें आर्टिकल नंबर 61 है, जिसके तहत जो राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया यानी कि इम्पीचमेंट मोशन लाया जा सकता है। एक और बात बता दूं कि जो भारत का राष्ट्रपति होता है, ठीक है, उनके ऊपर जो इम्पीचमेंट की प्रोसेस स्टार्टिंग होगी तो उसको क्या आधार चाहिए कि उन्होंने संविधान का उल्लंघन किया हो, तभी इम्पीचमेंट प्रोसेस स्टार्ट की जा सकती है। लेकिन अगर अमेरिका के संविधान में देखें तो अमेरिका में देशद्रोह, रिश्वत और दुराचार और साथ ही साथ करप्शन जैसे जो मामले होते हैं, उनके आधार पर जो राष्ट्रपति होते हैं अमेरिका के, उन पर इम्पीचमेंट की प्रोसेस स्टार्ट की जा सकती है। अब बता दूं कि जो भारत में इम्पीचमेंट की प्रोसेस है उसे स्टार्ट करने के लिए तो जो प्रस्ताव होता है, जो मोशन होता है, उस पर कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर जो हैं वो कंपलसरी होते हैं। अगर वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका में प्रतिनिधि सभा यानी कि वहां का जो लोअर हाउस है यानी कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, उसकी टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, तो भाई वहां पर 435 मेंबर होते हैं, 435 मेंबर होते हैं। तो उनके 51% जो सदस्य हैं यानी कि 50 + 1% उन सदस्यों की सहमति होने पर ही इम्पीचमेंट की प्रोसेस स्टार्ट की जा सकती है। अब अगर भारत में इम्पीचमेंट जो प्रोसेस होता है यानी कि महाभियोग प्रस्ताव होता है, उसे पारित करने के लिए मैंने बताया आपको 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है। अगर वो हस्ताक्षर मिल जाते हैं 1/4 सदस्यों के, उसके बाद क्या है कि सदन में पेश किया जाता है। सदन में पेश किया जाता है, लोअर हाउस या अपर हाउस, दोनों में से किसी भी हाउस में हम जो है भारत में महाभियोग प्रस्ताव को पेश कर सकते हैं। तो अब जब पेश कर दिया जाता है तो वहां पर चर्चा होती है। चर्चा करने के बाद में सदन के कुल 2/3 सदस्यों द्वारा पारित किए जाने पर इसे दूसरे सदन यानी कि राज्यसभा में भेज दिया जाता है। सपोज कीजिए कि लोअर यानी कि लोकसभा में भेजा मतलब पेश किया गया है इम्पीचमेंट मोशन राष्ट्रपति के खिलाफ, तो यहाँ के कुल जितने भी सदस्य हैं तो उनके 2/3 सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित किए जाने पर इसे दूसरे सदन में भेज दिया जाएगा। अब अगर अमेरिका की बात करें तो देखिए, अमेरिका का जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है वो स्टार्ट कहां पर होता है, लोअर हाउस यानी कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में ही वो उसको लाया जाएगा, स्टार्ट किया जाएगा। अब अगर लोअर हाउस वहां का प्रस्ताव ये पारित कर देता है यानी कि इम्पीचमेंट प्रोसेस पारित कर देता है, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप के मामले में हुआ है, तो अब क्या है कि इसको सीनेट में भेजने से पहले एक ज्यूरी के पास जाता है ये इम्पीचमेंट प्रोसेस। उसकी अध्यक्षता कौन करता है, इस ज्यूरी पैनल की अध्यक्षता कौन करता है, तो जो वहां का सर्वोच्च न्यायालय है यानी कि सुप्रीम कोर्ट है, वहां का मुख्य न्यायाधीश इस ज्यूरी पैनल की अध्यक्षता करता है। ठीक है, अब जो ज्यूरी पैनल है इसमें राष्ट्रपति अपने बचाव में या तो खुद या फिर किसी अधिवक्ता की सहायता ले सकता है, नियुक्त कर सकता है, वो उसकी तरफ से
अपने बयान रखेंगे, अपनी सफाई देंगे, ठीक है। अगर इस जूरी ने भी ये प्रस्ताव पारित कर दिया तो उसे सीनेट में भेजा जाता है। तो वहां की जो सीनेट है, जैसे अपनी राज्यसभा है ऐसी वहां पर सीनेट है, जिसमें टोटल कितने मेंबर होते हैं, 100 मेंबर होते हैं, 100 सदस्य होते हैं। तो वहां भी इसको 2/3 बहुमत से पारित होना होता है। देखिए, अगर मैं भारत की बात करूं तो यहाँ पर राज्यसभा में जब ये इम्पीचमेंट प्रोसेस भेजा जाता है, मतलब मोशन भेजा जाता है, तो वहां पर 2/3 बहुमत जो है आवश्यक होते हैं पारित करने के लिए। जबकि अमेरिका में प्रस्ताव को 67% सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाना होता है, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखेंगे। हमने आज डिस्कस किया कि जो करंट का मुद्दा क्या है, उस पर क्या क्या प्रोसेस हो चुकी हैं, आगे क्या संभावनाएं हैं। साथ ही साथ हमने देखा कि भारत और अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं उन पर जो इम्पीचमेंट प्रोसेस लेकर आया जाता है, मोशन लेकर आया जाता है, तो उसमें क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या डिफरेंसेस हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, जो इसका कंटेंट है वो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।